सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपका लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गया होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनमें से दो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमें सिंगल वीक में 8 to 10% का रिटर्न बना के दिया। साथ ही साथ निफ्टी ने भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई क्लोज किया है। तो क्या अब मार्केट यहाँ से एक नए बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी है? क्या वो लेवल्स है जिनको लेके हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि क्या यहाँ से सेल आ सकता है, क्या वो ब्रेकआउट के लेवल है जो हमें इंडेक्स पे एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं? तो हम वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए 3 फ्रेश स्विंग स्टॉक्स लाया हूँ जो हो सकता है अगर मार्केट साथ दे तो अगेन हमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट मोमेंटम उनमें भी देखने मिले। तो गाइज आई होप आपको लास्ट एनालिसिस अच्छा लगा हो और इसी तरीके से आप अपना अपना प्यार और लाइक कमेंट शेयर करके दिखाते रहिए। मैं और ऐसा एनालिसिस और ऐसे स्विंग सेटअप आपके लिए लाता रहूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आपका 1-2 मिनट लेना चाहूँगा सभी लोगों का, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया वर्कशॉप कब आएगी, वर्कशॉप में आप क्या सिखाओगे। जो अक्षत सर इंस्टाग्राम पे बताते हैं ये सेटअप ऐसा था, इसके फंडामेंटल ऐसे किए, वो हमें सीखना है, समझना है। तो गाइज वर्कशॉप का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, स्टॉक एक्सप्लोरर सर्च करना है। आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आपको देखना है बायो में ये लिंक। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक रीडायरेक्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगी जो अपना रजिस्ट्रेशन पेज है। वहाँ पे आप जाके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वर्कशॉप की सारी डिटेल दिख जाएंगी कि कब है, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, सारा आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई करने का आएगा, तो आपको वहाँ डालना है SWING0001। जैसे ही आप डालोगे तो आपको अप्रॉक्स 1650 के अप्रॉक्स का वर्कशॉप पड़ेगा। तो वो आप ये स्विंग कूपन कोड ज़रूर डाल लेना गाइज, इसके बिना रजिस्टर मत करना। अब कुछ लोगों के जनरल डाउट आते हैं या मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कभी किसी का रिप्लाई करना कभी का और मिस हो जाता है 24 आवर्स में, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो गाइज देखो, मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे और कूपन डालोगे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे हम दो चीज़ लेंगे। एक आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपका ईमेल। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही सही डालना। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सारी डिटेल्स इन्हीं दोनों जगह पे आएगी। जो लोग कहते हैं हमें टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला, हमें जूम मीटिंग का लिंक नहीं मिल रहा, या हमने पे कर दिया है अब हमें क्या करना है, तो पे करने के बाद अगर आपका नंबर व्हाट्सएप पे है वो, तो आपको आपके व्हाट्सएप पे रिगी की तरफ से मैसेज आ जाएगा तुरंत व्हाट्सएप पे ही रजिस्टर करने के बाद कि ये आपका जूम मीटिंग लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक है। अब बोलेगा कि कोई कि भैया मेरा ये नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है, तो आप अपने मोबाइल नंबर का जो डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप होता है उस पर जाके चेक कर लेना, वहाँ आ जाएगा। नहीं तो ईमेल एड्रेस जो आपसे लेते हैं वो इसीलिए अल्टरनेटिव वे में लिया जाता है कि सारी डिटेल ईमेल पे भी आ जाती है। तो ईमेल पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग स्टॉक एक्सप्लोरर नाम से सर्च करने लगते हैं। तो भाई स्टॉक एक्सप्लोरर नाम से नहीं, आपको रिगी नाम से सर्च करना है, या रिफ्रेश करोगे तो सबसे ऊपर ही वो आपको ईमेल दिख जाएगा। ईमेल पे आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट वो जूम मीटिंग लिंक आपको वहाँ पे आती हुई दिख जाएगी। तो आप प्लीज़ अपने ईमेल एक बार रिफ्रेश कर लेना, कई बार रिफ्रेश नहीं करते तो वो पुराने ईमेल्स दिखाता रहता है। और अगर आपने व्हाट्सएप वाला नंबर दिया तो आपको रिगी की तरफ से ईमेल पे और व्हाट्सएप नंबर पे आपको आपका सारा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद। और अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको 24 आवर्स में कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँ। तो चलो अपन अब ये वर्कशॉप का टॉपिक साइड हटाते हैं और वापस आते हैं मार्केट एनालिसिस पे। तो गाइस मार्केट एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, एक काफ़ी अजीब सी वीकली कैंडल हमें देखने मिली है। इसको अब कुछ लोग हैंगिंग मैन कह रहे थे, कुछ लोग बुलिश हैमर कह रहे थे। बट जो अब इस वीक मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। देखो हैंगिंग मैन तो काइंड ऑफ एक रिवर्सल कैंडल भी कई लोग कहते हैं, बट उसका इतना लोअर टेल रिजेक्शन नहीं होता। छोटी सी एक लोअर टेल होती है, बट इसकी काफ़ी बड़ी लोअर टेल थी, तो एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल भी दिख रही थी। बट अगर आप एग्जैक्टली देखो अब, तो हमने अगेन लगातार सेकेंड वीक एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब बुल्स अपना मोमेंटम रीगेन करे हुए हैं या मार्केट को होल्ड करे हुए हैं, तो नेगेटिविटी तो अभी कहीं भी नहीं दिख रही है। अब अगर आप बात करोगे कि भैया ऐसे क्या हो रहा है मार्केट में कि जिन लेवल्स पे हम अच्छा खासा रिएक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वो इलेक्शन वाला कांड था जो हुआ है। इसको अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे गया, इमीडिएटली वी शेप रिकवरी करी, और प्रीवियस लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन बस मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में ही था। हमें ना कोई भी बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिला, ना बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने मिला। तो एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ने वी शेप रिकवरी करी है, रिकवरी के बाद ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर लिया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी निकलती है कि अब जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट किया, इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा कंसोलिडेशन का, तो हमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने मिल सकता है। बट अगर आप बात करो कि नहीं भैया आप हमें कुछ ऐसे लेवल्स बताओ जो मार्केट को इंपॉर्टेंट मतलब रिएक्शन दे सकते हैं, जिनके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है, तो अवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ देखो
तो देखो पहले तो अपन वो समझ लें जो वी शेप रिकवरी अपन ने डिस्कस की थी, ये मार्केट रिजल्ट वाले दिन गिरा, अगले बार 2-3 दिन में तुरंत वापस उठ के खड़ा हो गया और यहाँ मार्केट प्रीवियस लास्ट पूरे 4-5 दिन कंसोलिडेट करता रहा। अब अगर आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे लेवल्स की बात करो जो इंपॉर्टेंट है, तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है ये है कि 23,500 का राउंड लेवल, जिसके पास मार्केट एक दो बार गैप अप भी खुला, एक बार हिट भी किया, बट उसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट या एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल होता है 23,000, 23,500, फिर 24,000। तो ऐसा है कि अभी जब ये 23,500 का मार्केट ब्रेकआउट कर देगा तो मुझे लगता है कि 24,000 की तरफ हमारा मार्केट काफ़ी तेज़ी से जा सकता है, और मार्केट एक दो बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है तो रेजिस्टेंस बन चुका है वहाँ पे। और अगर आप नीचे की बात करो कि भैया आप सपोर्ट भी तो बताओ कुछ भैया कि अगर मार्केट इसके नीचे जाए तो हमें कब बेयरिश मोमेंटम देखने मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 23,200 के आसपास का ये सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट ने एक दो दिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो 23,500 क्लियर कट एक मेजर राउंड लेवल रेजिस्टेंस है, 23,200 काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है और मार्केट इसी रेंज में अप ट्रेंड तो है बट समहाउ कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब हमें वेट करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेक करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार भैया ऐसी एक ट्रेंड लाइन बना दो तो मजे ही मजे, बट देखो गाइज अब यहाँ पे एक कुछ पैटर्न टाइप का बन रहा है, मैं इसका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि नाम लो और पनौती लग जाती है, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है एंड आई होप इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें बहुत जल्दी ट्यूसडे वेडनेसडे को देखने मिल जाए तो मजे ही मजे। तो अगर किसी को कंसिडर करना है तो वो मतलब लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करोगे इन डॉट्स को कनेक्ट करके तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी, ऊपर से एक रेजिस्टेंस है। तो अब हमें वेट करना है कि क्या हमें इस 23,500 का रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है क्या। अगर इस 23,500 का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है, बट जब तक मार्केट 23,200 का ये सपोर्ट नहीं तोड़ रहा ना, हमें कोई मेजर डाउन ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा। इस रेंज के बीच मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो गाइस निफ्टी का बहुत ही सिंपल एनालिसिस था, ज़्यादा कुछ नहीं है, रेंज में है अभी भी, ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि निफ्टी भी जैसे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अपनी एक रेंज बना के काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था। और अगर आप इसके लेवल्स की बात करो वीकली बेसिस पे, तो वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो 49,000 के आसपास का एक राउंड लेवल था, जिसको मार्केट काफ़ी टाइम से वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे 3-4 वीक टेस्ट किया लगातार, बट जो इलेक्शन वाली वीक थी उस वीक हमें काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने मिली। बट अगर आप ध्यान से एक चीज़ देखो तो हमें इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिला और इस वीक हमें उसका एक पॉज देखने मिला कि हालांकि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। बट एक बात ये अच्छी है कि ये जो वीकली ब्रेकआउट लेवल था 49,000 का, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो आई थिंक बैंक निफ्टी भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए दिख सकता है जल्दी, और वीकली सेटअप मुझे लग रहा है कि शायद एक अप ट्रेंडिंग मूव में हमें आता हुआ दिख सकता है। नाउ कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी वही कहानी हुई जो इलेक्शन की, बट अगर आप उसके बाद प्राइस एक्शन देखो तो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आया, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया था इनफैक्ट, बट इमीडिएटली रिकवर किया। और रिकवर करने के बाद जो बैंक निफ्टी ने किया है वो काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसी एक कंसोलिडेशन पतली सी रेंज बना दूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 50,200 से लेके 49,500 की एक बहुत छोटी सी रेंज है, जिसमें 1 2 3 4 5 दिनों से आप पूरा हफ्ता भर कह लो इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। मतलब क्या किया मार्केट ने, फॉल दिखाया, इमीडिएटली रिकवर करा, रिकवर करके कंसोलिडेशन। तो अगर आप इसको ऐसे जनरली देखो तो रिवर्सल और कंसोलिडेशन इसका एक कंटिन्यूशन हमें बहुत जल्दी देखने मिलना चाहिए। और एक बात ज़्यादा बैंक निफ्टी में गौर देने वाली ये है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। तो हमें हो सकता है ये 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती हुई दिखे। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज है, ऊपर ये 50,000 या 50,100 या 200 के आसपास का ये लेवल है ऊपर का, आप इसको कह लो 50,100 रेट से लेके 50,200 का एक राउंड लेवल का रेजिस्टेंस या एक जोन मान लो। तो 50,200 इसकी अपर रेंज है, 49,500 नीचे का सपोर्ट जोन है। इस रेंज का जैसे ही हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि इतनी अच्छी रिकवर करके इसने कंसोलिडेशन किया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने, दोनों में हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल जाए तो मजे ही मजे। तो गाइस ये हो गया बैंक निफ्टी, बहुत ही सिंपल है, रेंज में है, ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें डायरेक्शनल मिल सकता है। अब अपन बात करते हैं स्टॉक्स की। तो गाइस लास्ट वीक अब अगर आप देखो मैक्स इंडिया डिस्कस किया था, मैक्स इंडिया ने ऑलमोस्ट हमें सिंगल वीक में 9 to 10% का रिटर्न बना के दिया। डीलिंक ने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, हालांकि टॉप से सेल ऑफ दिख रहा है क्योंकि उसको अगर आप ऐसे देखो तो सिंगल डे में ऊपर गया, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा, हो सकता है स्लो एंड स्टडी ये ऊपर ऐसा मूव कर जाए। तो अगर आप किसी पे है तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या आप ऐसे ट्रेल करके इसको
कंटिन्यू कर सकते हो। आईटीसी की अगर आप बात करो तो आईटीसी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, उसी कंसोलिडेशन या रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी ये 440 या 442 का ब्रेकआउट मिलेगा हमें आईटीसी में काफ़ी अच्छा एक 6-7% का अपसाइड मूव जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर अपन बात करें कि भैया फ्रेश न्यू स्विंग एनालिसिस बता दो, तो इस पहला स्टॉक है विशुवियस इंडिया। इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे बॉटम पे काफ़ी अच्छे एक साइडवेज ट्रेंड में था, फिर एक अच्छी अप ट्रेंडिंग रैली आती है और उसके बाद अगेन ये अपसाइड अपनी अपर रेंज में कंसोलिडेट करने लगता है। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इसने 5000 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना लिया है, जो ये 4 वीक से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर 5500 के ऊपर का रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं इसको भी सेम लेवल से कंसोलिडेशन की तरह ट्रीट करूँ तो आप देखोगे कि ये पिछले 4 वीक से एक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंडिंग मोमेंटम के बाद ये स्टॉक अपनी साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये ब्रेकआउट, ये कंसोलिडेशन, तो अगर हमें अगेन इसका कंटिन्यूशन देखने मिलता है और इसकी रेंज ब्रेकआउट हमें देखने मिलती है तो आई थिंक हमें विशुवियस इंडिया में एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने मिल सकता है वीकली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा वीकली पॉज लिया है। अभी हो सकता है स्लो एंड स्टेडी ब्रेकआउट देके काफ़ी अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यू करे। तो वीकली सेटअप में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन इसने किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट देगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिलेगा। अब जो दो स्टॉक देने जा रहा हूँ इन पे थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रहा है और इनमें हमें काफ़ी अच्छा क्विक गेन मिल सकता है। पहला स्टॉक है कोलपाल। अब कोलपाल का ध्यान से देखना क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को देखो ये ऑलमोस्ट साल भर में डबल हो चुका है। मतलब अगर आप 14-1500 से यहाँ लेवल देखो तो ऑलमोस्ट ये 3000 तक आ चुका है पिछले अप्रैल से इस अप्रैल तक। अगर आप देखो या थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक साल ज़्यादा, बट पिछले साल भर में काफ़ी अच्छा ये स्टॉक मोमेंटम अप ट्रेंडिंग लगातार दिखा रहा है और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 1500 से 3000 के बीच। अब अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखो तो रिसेंटली इसमें काफ़ी अच्छा एक सेल आया था यहाँ पे कंसोलिडेशन के बावजूद भी यहाँ पे मार्केट ने बट अपने आप को स्टेबलाइज करा स्टॉक ने और इसके बाद एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने अगेन डेली टाइम फ्रेम पे सेटअप फॉर्म किया है। अब इस सेटअप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा एक बॉटम से रिवर्सल देखने मिला हमें और स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने मिली। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 6 या 8 दिन से ये बिल्कुल साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस एक्शन की बात करूँ तो अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसको अगर आप देखो ये जोन अभी जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक दो बार इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया तो एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट भी हो चुका है इसका यहाँ पे। दूसरी बात ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट देने के बाद। और अगर मैं छोटा सा ऊपर करंट लेवल का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूँ तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसने ब्रेकआउट दिया, 3000 का लेवल टेस्ट किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर ये पिछले 7-8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ भी देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लास्ट डे हमें एक डोजी कैंडल भी देखने मिली है, मतलब इंडिसिसिवनेस। अब हमें वेट करना है कि ये स्टॉक क्या करता है। अगर हमें ये 3000 के रेजिस्टेंस के लेवल का ब्रेकआउट देखने मिलता है, वैसे तो ये 2970 के आसपास का ये लेवल है, बट अगर अपन ऐसा पकड़े कि बड़ा लेवल है तो ये 3000 का लेवल ब्रेकआउट करेगा। तो अगर हमें इस रेजिस्टेंस का या इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट कोलपाल में देखने मिलता है तो आई थिंक हमें 1-2 दिन का कोलपाल में भी क्विक स्विंग ट्रेड सेटअप देखने मिल सकता है। 1-2 दिन, 1 दिन का या 2 दिन का अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है क्योंकि हमने एक ब्रेकआउट दिया, पॉज लिया, पॉज के बाद अगेन एक ब्रेकआउट लिया, स्टॉक रेडी हो रहा है। बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ध्यान देना मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना तो इन्हीं स्टॉकों में सबसे ज़्यादा क्विक एक जो सडन सेल ऑफ कहते हैं ना वो इन्हीं स्टॉकों में ज़्यादा देखने मिलता है। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली ट्रेड करना, बिना एसएल के तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करना है कोई भी सेटअप। और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि इसने वैसे कंसोलिडेशन अच्छा किया है बट अगर कोई गड़बड़ होगी तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत जा सकती है। बट सेटअप अच्छा है तो आई बिलीव कि अगर सेटअप फॉर्म हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है। अब अगेन कमिंग टू अनदर सेटअप जो कि काफ़ी अच्छा फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे रैमको सीमेंट को तो अगर यहाँ पे ये नाम देख लो या इसका सिंबल देख लो, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये स्टॉक को अगर आप देखो तो इसने 2021 में यहाँ ये 1100 या 1200 का हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक ये लगातार डाउन ट्रेंड में था, थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। बट अगर आप इन नीचे के वीकली बेसिस पे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। और सबसे अच्छी बात कि वीक में जहाँ से हर बार बाउंस देखने मिलता है, लास्ट वीक भी हमें 2 वीक यहाँ से काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक देखने मिला। अब मैं अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम लगा दूँ तो आप देखो जनरली यहाँ पे इसमें कैसी वॉल्यूम्स ट्रेड होती हैं। और लास्ट वीक ये जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट तो नहीं, मतलब ये जो
ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट हिट करके रिवर्सल आया है, वहाँ पे वॉल्यूम देखो, मतलब एक काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे काफ़ी अच्छी बाइंग हमें स्टॉक में देखने मिली है। वीकली बेसिस पे हमें स्ट्रॉन्ग एक हैमर कैंडल देखने मिली, उसका कंफर्मेशन देखने मिला। अब हो सकता है हमें एसबी के कंटिन्यूएशन देखने मिले। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे तो और ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम, उसके बाद बहुत टाइट रेंज में 4-5 दिन का कंसोलिडेशन। लाइक दिस इज द परफेक्ट सेटअप कि अगर किसी को स्विंग पकड़ना हो कि एक ब्रेकआउट दिया, 3-4 दिन की एक नैरो रेंज बनाई, और अगर अब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो अगेन हमें रैमको सीमेंट में डेली टाइम फ्रेम पे एक दो दिन का काफ़ी अच्छा एक स्विंग मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर आप इसके लेवल्स की बात करो तो यहाँ पे अगर अपन ऐसा ड्रॉ करें तो देखो बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद 1 2 3 4 4 दिन लगातार कंसोलिडेट कर लिया है। कुछ लोग इसको पोलन फ्लैग भी बोल सकते हैं, तो वो भी सही है। तो अगर गाइस अब हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने मिलता है और स्टॉक अपना 880 का लेवल ब्रेकआउट करता है, आई थिंक हमें रैमको सीमेंट में भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और एसएल की बात करो तो इस स्विंग के नीचे ब्रेकआउट देने के बाद आप अपना एसएल रख सकते हो। बहुत ही छोटा सा एसएल रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव इस स्टॉक में हमें देखने मिल सकता है क्योंकि सेटअप में अच्छा वॉल्यूम्स है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और इसने कंसोलिडेट भी कर लिया है। तो गाइस आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। जितने भी लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो पहुंचा दो। और अगर आप अच्छे लाइक कमेंट करते रहोगे तो तुम्हारा भाई भी एक नंबर तगड़े तगड़े सेटअप ऐसे ही लाता रहेगा। तो चलो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी एक फ्रेश वीडियो के साथ। वो आने वाली है मोदी 3.0 और उनके स्विंग ट्रेड तो नहीं, मतलब पोर्टफोलियो स्टॉक्स जिन पे सरकार बजट के टाइम पे फोकस कर सकती है और जिन पे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें आने वाले 2-3 महीनों में देखने मिल सकता है। तो गाइज आई होप आप सबको ये आंसर अच्छा लगा हो। मिलेंगे थोड़े दिनों बाद वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।